दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अच्छे और बुरे स्पर्श की पारंपरिक अवधारणाओं के साथ ही नाबालिगों की आभासी स्पर्श यानी कि वर्चुअल टच के बारे में भी उन्हें सिखाया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि नई अवधारणा को उनके पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। नाबालिग का यौन उत्पीड़न करने और देह व्यापार में धकेलने के आरोपित की मदद करने वाली महिला आरोपित की याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने कहा कि नाबालिगों को ऑनलाइन बातचीत को सुरक्षित रूप से नेविगेट करने और साइबर स्पेस में छिपे संभावित जोखिमों को पहचानने के लिए जागरूक करना चाहिए। अदालत ने कहा कि परंपरागत रूप से नाबालिग को नुकसान से बचाने के लिए उन्हें शारीरिक तौर पर अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जबकि आज की आभासी दुनिया में आभासी स्पर्श यानी कि वर्चुअल टच की अवधारणा को शामिल करने के लिए इस शिक्षा का विस्तार करना महत्वपूर्ण है। अदालत ने कहा कि इस संबंध में स्कूल, कॉलेज, दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के साथ साथ दिल्ली न्यायिक अकेडमी जैसे संबंधित हितधारकों को कार्यक्रम, कार्यशालाएं और सम्मेलन आयोजित करने के निर्देश देने का यह सही समय है। अदालत ने इस टिप्पणी में 16 वर्षीय लड़की पर यौन उत्पीड़न करने और उसे देह व्यापार के लिए मजबूर करने में मुख्य आरोपित और उसके बेटे की मदद करने की आरोपित महिला की याचिका खारिज करते हुए ये सब कहा। अदालत ने कहा कि नाबालिग का आरोपित द्वारा अपहरण कर लिया गया और लगभग 20 से 25 दिन तक उसका यौन उत्पीड़न किया गया था। अदालत ने कहा कि जिस तरह बच्चों को भौतिक दुनिया में सावधानी बरतना सिखाया जाता है, उसी तरह उन्हें ऑनलाइन संपर्कों की विश्वसनीयता का आकलन करने और उनकी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण सोच कौशल विकसित करने के लिए सिखाने के प्रयास किए जाने चाहिए। फेक न्यूज के जमाने में सतर्क रहिए। सही और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।